अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह अकबर, अपने मुरीद को मना किया गया और जब उन्होंने तवज्जो न की तो झिड़की दे करके बताया गया कि अल्लाह वालों की शान क्या है कि यहाँ पर्दे नहीं उठाए जाते बल्कि पर्दे। वो यूट्यूबर कर रहे हैं मौलवी, वो पीर हैं ही नहीं, और ना वो ऐसे पीरों की सोबत में बैठे। पीर को समझना है तो पीरों की सोबत में आओ ना। और गुस्ताखियां आमतौर से लोग मशाइख के लिए कर रहे हैं, जिससे अहले सुन्नत वल जमात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मैं उन तमाम यूट्यूबर मौलवियों को आज ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि पीर, शेख, आलिम, सूफी, दुर्वेश, कलंदर, फकीर, ये अहले सुन्नत वल जमात के अलम हैं। और अगर आपने अलम को झुका दिया, गिरा दिया, तो इस्लाम को बुलंद नहीं कर पाओगे। अगर शेख अलाउल हक पंडवी और मखदूम अशरफ जहांगीर सिवनानी, जलालुद्दीन तबरेजी, नूर कुतुब आलम पंडवी का तस्करा न किया जाए हिंदुस्तान में, ख्वाजा ख्वाजगा का जिक्र न किया जाए हिंदुस्तान में, तो बोलिए इस्लाम की पहचान होगी? आज अफसोस है कि एक दूसरे से सुन सुनकर और टीआरपी अपनी हासिल करने के लिए कुछ लोग ऐसे जुमले बोलते हैं जिससे अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आपने किसी पीर में कमी देखी है तो कमी को देखकर खामोश रहना उसके सामने ये भी ईमान की कमजोरी है। आपने अगर किसी पीर में कमी देखी तो बिला तकल्लुफ आप उसी के सामने गुजारिश कीजिए कि हजरत आपने ऐसा फरमाया, शरीयत में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अनजाने में सबकते लिसानी में किसी पीर साहब से कोई बोली निकल गई हो, ठीक है, और आप उसको उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान कर रहे हैं पूरे जगत में, तो ये भी एक तरह की गीबत है। इस चीज को समझिए कि ये भी एक तरह की गीबत है। जन्नुल मोमिनीन खैरा, ये सिर्फ मदरसा नहीं है, यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पिलाया जाता है, यहाँ तरबियत दी जाती है। तो आज बात आ गई मौलाना शाहजहां, ये मेरे बहुत ही सादतमंद मुरीद हैं और तालिब इल्मी के ज़माने में ये मुझसे मुरीद हुए थे। मैं भी जवान था और इनका उन्फ़वाने शबाब था, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 साल तो हो ही रहा है। ये मुझे देख रहे हैं और मैं इन्हें देख रहा हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि इनकी ज़ुबान पर भी उन यूट्यूबर का असर आ गया जो मखदूम अशरफ मिशन के प्रांगण में किसी की ऐबजोई कर रहे हैं। हम बुरे को बुरा सिर्फ समझते ही नहीं, कहते हैं उसके मुंह पे। वो अगर मौजूद नहीं तो हम उसको बुरा नहीं कहते हैं। जब तक शहादत शरइया हासिल नहीं होती हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं, हम उस पर कोई हुक्म नहीं नाफिज करते हैं। न पूछ उन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तुम्हें क्या मालूम आज हजरत वारिस अली शाह का लोग दम भरते हैं कि नहीं भरते? सारी दुनिया में मशहूरे को नमाज नहीं पढ़ते थे, बड़े बड़े मौलवियों ने फतवे दे दिया, आला हजरत ने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो वारिस अली शाह ने उनको आला हजरत बना दिया। बात समझ रहे हो ना? सिर्फ मौलवी मत बनो, सूफी बनो। सिर्फ मौलवी मत बनो,
बड़े बड़े मुल्ला जलीलो खार हो गए और जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। जरूरत यह है कि ये सिर्फ मदरसा नहीं है, खानका है, और वो भी चिश्ती खानका है, जहां नफरत किसी से नहीं की जाती, मोहब्बत सबसे की जाती। वो होता है जो लोगों के ऐब को बयान नहीं करता, बल्कि लोगों के ऐबों पे पर्दे डाला करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार है, जैसे वो बंदों के ऐबों पे पर्दे डालता है। जब वो किसी को अपना दोस्त बनाता है तो सिफते सत्तारी का उसको मजहर बना देता है। वो लोगों के ऐबों को बयान नहीं करता, बल्कि लोगों के ऐब पे पर्दे डाला करता है। और इस मिंबर पर अभी आपने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह अकबर, अपने मुरीद को मना किया गया, और जब उन्होंने तवज्जो न की तो झिड़की दे करके बताया गया कि अल्लाह वालों की शान क्या है कि यहाँ पर्दे नहीं उठाए जाते बल्कि पर्दे डाले जाते। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जब ताजुल औलिया की पर्दापोशी का ये आलम है तो अशरफुल औलिया की पर्दापोशी का आलम क्या? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिफते सत्तारी का मजहर होता है। फिर फरमाया वो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है, यानी वो लोगों को मुआफ करता है। अपनी जात के लिए वो लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना का काम होता है, जात के लिए लड़ना ये अल्लाह वालों का काम नहीं होता। वो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है। इस आईने में अगर आप हुजूर अशरफुल औलिया की जिंदगी को देखें, मैंने तो उनको नहीं देखा, जात के गुस्ताखों को हमेशा माफ किया और उस दिन को याद दिलाया जो फतेह मक्का का दिन था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। और यहाँ तो चिश्तियत है, और खास तौर पर यहाँ चिश्तियत और कादरियत का भी संगम है। चिश्तियत इस एतबार से है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसा सिलसिला चिश्तिया का वो अजीम नुमाइंदा, जिसने सिलसिला चिश्तियत को बामे उरूज तक पहुंचाया, और इसीलिए तो उनके मुर्शिद को उन पे नाज था। मुर्शिद अपने बेटे को खिदमत सौंपते हैं कि तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाने जाना होगा, और सारे खुलफा और मुरीदीन को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। खानका में झाड़ू लगाना होगा, बर्तनों को साफ करना होगा, लंगर तकसीम करना होगा, मेहमानों की खिदमत करना होगा। बेटे को भी काम दिया, सारे मुरीद और खुलफा को काम दिया। लेकिन जब मेरे मखदूम अशरफ सिमना ने अर्ज किया, हुजूर सबको काम सौंपते हैं, मुझे भी कोई काम सौंप दीजिए। फरमाया, अरे सब अलग है, अशरफ तुम अलग हो, इसलिए कि जब तुम आए थे तो तुम्हारे आने से पहले खिज़र अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी इतनी तारीफ की थी कि अब मुझे कोई काम देने के लिए तुम्हें हया आती है कि मैं खिज़र को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें कोई काम सौंप दिया, मैं तुम्हें कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं सौंपना चाहता। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो जिक्र अस्कार के जरिए से मंजिलों को तय करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूमुल आलम। वाह वाह वाह। मुर्शिद जिसको जिम्मेदारी और खिदमत देने और खिदमत लेने के लिए हया करे, वो अशरफ सिमना है, वो हमारे मखदूम है। बहरहाल तो चिश्तियत तो इस एतबार से कि मखदूम साहब चिश्ती हैं, और कादरियत इस एतबार से कि सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन की औलाद है। तो यहाँ चिश्तियत और कादरियत एक साथ जमा होती है, ये भी मराजल बहरैन है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो चिश्तियत और कादरियत जो जमा करने की बात कर रहा हूं तो ये कि यहाँ हाय 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 क्या बात, अशरफी सहबा शराबे संजरी, सुभान अल्लाह। एक ही शीशे में है दोनों भरी, कादरी सहबा शराबे संजरी,
एक ही शीशे में है दोनों भरी।